हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक बार फिर इस नए वीडियो में। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं देन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जब भी हम गूगल पे या क्रोम पे सर्च करते हैं कि ऑल टाइम बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या हैं तो उनका मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारे सामने बहुत लंबी लिस्ट निकल के आती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने सर्च किया है ऑल टाइम बेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जिसका मतलब ये होना चाहिए या फिर हमारी एक्सपर्टीज़ ये रहती हैं कि हमारे सामने एक ऐसा म्यूचुअल फंड गूगल हमें ढूंढ के देगा जो ऑल टाइम बेस्ट रहा है। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको निपॉन इंडिया स्मॉल कैप हो गया, मोती ओसवाल मिड कैप हो गया, एंड यहाँ पर कई सारे आपको स्मॉल कैप एंड मिड कैप देखने के लिए मिलते हैं। तो जब हम कुछ इस तरीके के कीवर्ड्स डाल के सर्च करते हैं, यानी कि हम जब नए होते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि गूगल की हेल्प लें, तो इस तरीके की बहुत सारी कन्फ्यूजिंग चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो चलिए समझते हैं कि इनका मतलब क्या रहता है। तो वैसे यहाँ पर ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के नाम दिए रहे हैं। एंड अगर आप देखो तो ये स्मॉल कैप का फंड है, ये मिड कैप का फंड है। तो चलिए इसी में हम सबसे पहले समझते हैं कि सबसे नंबर 1 पे जो आया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पर जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखो गूगल हमें अलग अलग आर्टिकल्स प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर हमें एक स्मॉल केस का देखने के लिए मिलता है, ग्रो का एक आर्टिकल देखने के लिए मिल जाता है, ईटी मनी का एक आर्टिकल देखने के लिए मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एक ऐसा फंड है जो अच्छा फंड है एंड इस पे ऑलमोस्ट हर एक बड़ी एजेंसी ने आर्टिकल छाप रखा है। अब ज़रूरत है तो हमें इस आर्टिकल को पढ़ने की एंड समझने की कि इनमें क्या डिटेल्स दी गई हैं इस म्यूचुअल फंड को लेकर। तो यहाँ पर हम स्मॉल केस के इस आर्टिकल पे आते हैं एंड बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पर आप देखो ऑल टाइम का नहीं दिया गया है, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 10 ईयर्स को ध्यान में रखकर ये आर्टिकल लिखा है। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 10 साल एक बहुत ही बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो ये आर्टिकल कहीं ना कहीं हमारे मैच में है। अब यहाँ पर देखो कि हाईएस्ट रिटर्न जितने म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर हाईएस्ट रिटर्न पिछले लास्ट 10 साल में दिए हैं उनकी लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें टॉप पर है एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड सेकंड नंबर पे आता है आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो जब 10 साल के क्राइटेरिया में आप आते हो तो निपॉन इंडिया सेकंड नंबर पे आ जाता है एंड टॉप पे है स्मॉल कैप। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको तुरंत ये क्लियर कर दूं कि कभी भी आपको ये नहीं देखना होता है कि पास्ट में किस म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप जब भी इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको ये कैलकुलेशंस बिठानी है कि फ्यूचर में कौन सा म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस या बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। फिलहाल हम उन सारी बातों को पीछे छोड़ते हैं एंड यहाँ पर आपको मैं कुछ बेसिक जानकारियाँ दे देता हूँ। अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप जो एसबीआई का है इसमें आपका टोटल फंड 28,000 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिलता है, बल्कि अगर निपॉन इंडिया का आप देखोगे तो 51,000 करोड़ का आपको फंड यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में ऑल ओवर देखने के लिए मिलता है। तो आप कह सकते हो कि जो टॉप परफॉर्मेंस है उससे भी डबल फंड यहाँ पर है। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी तो आपको देखने के लिए मिलेगी इस फंड में। एंड एक्सपेंस रेशियो, अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हैं 10-15 हज़ार या लाख तक का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो एक्सपेंस रेशियो 0.2 के आसपास या 0.02 के आसपास कम आपको देखने के लिए मिलती है, ये उतनी ज़्यादा खास नहीं आप पे असर डालेगी। इसके साथ अगर आप 3 साल के रिटर्न देखो तो 3 साल के रिटर्न्स में एसबीआई स्मॉल कैप जो है इसने दिए हैं 26% एंड निपॉन ने दिए हैं 35%, यानी यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 10% का अंतर देखने के लिए मिलता है। एंड 10 साल के अगर आप रिटर्न देखोगे तो 26-26 दोनों में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। एग्जिट लोड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों में 1-1 देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ यहाँ पर बेसिक जानकारी दी गई है। ठीक इसी तरीके से अगर आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी कैप फंड देखोगे तो ये आपको यहाँ पर 48,000 करोड़ देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसकी टोटल वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर 27% के रिटर्न है, 22% के रिटर्न है, तो रिटर्न्स यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी ये भी दे दूं कि अगर आप स्मॉल कैप की बात करते हो तो स्मॉल कैप में वो कंपनीज आती हैं जिनका स्टॉक प्राइस कम होती, टॉप जो हमारी इंडिया की कंपनी रहती हैं, तो टॉप 500 कंपनीज को अगर आप ले लो तो जो 1 to 100 होती हैं वो लार्ज कैप हो जाती हैं। 101 to 250 जो होती हैं कंपनीज वो रहती हैं मिड कैप, एंड जो 250 to 500 रहती हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं। तो जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं उनके शेयर के प्राइस बड़े होते हैं, तो उनमें प्राइस टूटने की संभावनाएं भी कम होती हैं। इसका आप एक ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हो कि स्मॉल कैप में फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का शेयर जो है वो 10 रुपये का है तो वो टूट के 5 रुपये आ सकता है, मतलब आपको 50% का घाटा हो
हो सकता है। वहीं अगर आप कोई लार्ज कैप के कंपनी के स्टॉक में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के स्टॉक में गए जिसका प्राइस 2,000 रुपये है, तो वहाँ पर अगर 100 रुपये भी शेयर प्राइस टूटता है तो भी आपको इन परसेंटेज बहुत कम जो लॉस है वो देखने के लिए मिलता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि जो लार्ज कैप फंड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, रिटर्न वहाँ पे कम आते हैं क्योंकि उनके बढ़ने की चांसेस भी उतनी कम होती हैं। एंड 10, 15, 20 रुपए का स्टॉक डबल भी हो जाता है, 10 का 20 भी हो जाएगा, बट 2,000 वाला स्टॉक को 4,000 जाने में टाइम लगता है। तो आप ऐसे समझो। एंड यहाँ पर इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, तो नीचे भी बहुत सारी यहाँ पर आपको डिटेल दी गई हैं। आपको इस तरीके के बहुत सारे जो आर्टिकल हैं पढ़ने चाहिए। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो जो गूगल है, आप जब भी क्रोम से अपने गूगल को ओपन करते क्रोम से जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको ट्रांसलेटर का एक एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता है, आप उसे इंस्टॉल करो। एंड इससे रिलेटेड भी आप कोई वीडियो जो है वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप देखो कि SBI स्मॉल कैप फंड जो है, यहाँ पर सेम वही डिटेल दी गई है कि 10 साल में जो है रिटर्न वो 26% है, 3 साल का जो रिटर्न है वो भी 26% देखने के लिए मिलता है, मतलब काफ़ी स्टेबल है। एंड बहुत सारी यहाँ पर डिटेल है। अगेन यहाँ पर जो अमाउंट है वो हो गया। एंड निपॉन इंडिया में भी यहाँ पे आप देखोगे 23% है, 3 साल में 35% है। तो सेम यहाँ पर उसको डिटेल में लिख दिया गया, सेम अगर आप देखोगे इसको डिटेल में लिख दिया गया है। एंड ऊपर यहाँ पर सारे म्यूचुअल फंड को चार्ट्स में दे दिया गया है। तो इसीलिए जो चार्ट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 से 12 लाइक फंड्स के नाम लिखे गए हैं। तो आप इनमें किसी में भी जाके लाइक अगर आप एकदम स्टार्ट करना चाहते हो 5-10 हज़ार रुपये से तो स्टार्ट कर सकते हो। एंड इसके स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ये बेसिक जानकारियाँ पता होनी चाहिए। एंड इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ही बिगिनर लेवल का है, बट मुझे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। एंड आई होप कि अगर आप अभी तक भी ये वीडियो यहाँ तक पहुँचे हो देखते हुए, देन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।